1573 ईस्वी का वह साल जब चट्टानों के एक एक टुकड़ों को मिलाकर एक ऐसे किले का निर्माण करवाया जा रहा था जो आने वाले समय में एक ऐसी कहानी सामने लेकर आया जिससे न केवल इंसान ही बल्कि विज्ञान भी हैरान रह गया। भानगढ़ एक ऐसी जगह जहां आज लोग जाने की हिम्मत तो करते हैं मगर रुकने का नहीं। एक ऐसा किला जो अपने अंदर सैकड़ों राज और किस्सों को छुपाए बैठा है, जिनकी दीवारें आज भी अपनी आवाज़ों से चीख चीख कर ये बताती हैं कि पहाड़ी के उस पार बिना छत वाली कमरों की दीवारों के पीछे कुछ तो ऐसी ऊर्जाएं मौजूद हैं जो लोगों को वहां दिन में जाने और शाम को वहां से लौटने के लिए मजबूर करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर एएसआई वालों ने इस किले में ऐसा कौन सा खतरा महसूस किया जिसके कारण वह बोर्ड लगाने पर मजबूर हुए। क्या वास्तव में वहां कुछ ऐसी शक्तियां भ्रमण करती हैं जिनका इतिहास से कुछ न कुछ लेना देना रहा हो, या फिर लोगों को आकर्षित करने के लिए कई कहानियों के बुनियादी ढांचे तैयार किए गए। आज से कोई भी बच्चा रात में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। भानगढ़ के किले का पूरा पर्दाफाश आज के एपिसोड में, तो पूरा सुनकर जाइएगा। राजस्थान के अलवर जिले में एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके छोर पर बसा है भानगढ़ का किला, और यह किला अपने आप में डरावनी किस्सों की वजह से ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग इसे एंटिटीज का केंद्र मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ निगेटिव ऊर्जाओं का वास है और इसी कारण इसे भुतहा किला भी कहा जाता है। अब इसके पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है क्योंकि 1573 ईस्वी में भगवंत दास, जो कि आमेर के राजा थे, उन्होंने इसे बनवाया था। अब भगवंत दास आमेर के राजा थे, लेकिन इन्होंने भानगढ़ में भी अपना किला बनवाया और बाद में भगवंत दास के बेटे मान सिंह, जो कि मुगल शहंशाह अकबर के नौरत्नों में से एक थे, उन्हीं मान सिंह के भाई माधव सिंह बाद में भानगढ़ के किले में रहने लगे। अब माधव सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। अब माधव सिंह के बाद जब छत्र सिंह भानगढ़ के शासक हुए तो उसके बाद एक पीढ़ी और आगे बढ़ी तो छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह हुए, और अजब सिंह शाही मनसबदार थे। लेकिन शाही मनसबदार का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेना पर नियंत्रण रखता हो, युद्ध में जाता हो, इलाके संभालता हो, टैक्स वसूलता हो और कानून व्यवस्था भी संभालता हो। यानी आज के समय में एक आईएएस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर की पावर को अगर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो वह उस समय में मनसबदार होता था। और इसी कारण अजब सिंह अपने नाम पर एक नगर बसाते हैं जिसका नाम था अजबगढ़। अजब सिंह के बेटे काबिल सिंह और काबिल सिंह के बेटे जसवंत सिंह, यह दोनों अजबगढ़ में ही रहे। लेकिन अजब सिंह के अगले बेटे, जिनका नाम हर सिंह था, वह भानगढ़ की गद्दी पर बैठे। मगर हर सिंह की पीढ़ी जब आगे बढ़ी तो हर सिंह के बेटे औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए और भानगढ़ पर पूरी तरह से मुगलों का राज हो गया। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो एक राजा हुए सवाई जय सिंह, जो कि इन्हीं के खानदान से थे। उन्होंने मुगलों को मारकर भानगढ़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया क्योंकि सवाई जय सिंह उसी कछवाहा राजपूत वंश के थे जिनके भगवंत दास और उनके बेटे थे। अब भानगढ़ इस हिसाब से उनके पूर्वजों की हुई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह किला खंडहर कैसे बना। तो इसके पीछे 3 कहानियां प्रचलित हैं जो इस किले के रहस्य और इतिहास को एक नई दिशा में ले जाते हैं। पहली कहानी यह कि भानगढ़ में भालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या करते थे, मगर जब भगवंत दास किला बनवाने की आज्ञा बालूनाथ से ले रहे थे तब उन्होंने एक शर्त रखी कि इस किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्या स्थल तक ना पहुंचनी पाए। और इसी बात का ध्यान रखते हुए भगवंत दास ने किले की ऊंचाई इतनी ही रखी ताकि किले की परछाई बालूनाथ योगी के प्रार्थना स्थल तक ना पहुंचे। मगर जब राजा बने तो भानगढ़ को अपनी रिहाई बना ली और इस बात को भुलाकर किले का निर्माण और ऊपर तक करवा दिया। और उसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ भानगढ़ को ध्वस्त होने का श्राप दे दिए। और इस कहानी का केवल एक ही प्रमाण है कि बालूनाथ की समाधि अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और भानगढ़ की दूसरी कहानी यह प्रचलित है कि भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती, और उनके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी राज्य में एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधिया, जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था। मगर जब यह संभव नहीं हुआ तो उसने राजकुमारी के ऊपर सम्मोहन अर्थात मोहित करने का मंत्र जादू टोना करने लगा। परंतु वह इस बात से अनजान था कि रानी रत्नावती भी तंत्र मंत्र विद्या की जानकार थी। मगर जब राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए बाजार से इत्र लेने गई तो तांत्रिक सिंधिया उन्हें एक तेल देता है और कहता है कि रानी के ऊपर एक छाया मंडरा रही है, इस तेल का प्रयोग करेंगे तो कल्याण होगा। मगर जब दासी ने महारानी को सारी बात बताई तो उन्होंने अपनी विद्या के बल के प्रयोग से सारी बात का पता लगा लिया और फिर गुस्से में उन्होंने उस तेल की शीशी को एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह शीशी आवाज के साथ टूट गई और सारा तेल चट्टान पर बिखर गया। अब क्योंकि महारानी भी तंत्र मंत्र विद्या की जानकार थी और इसी वजह से जो तेल चट्टानों पर टकराया था उन्हीं में से एक चट्टान तांत्रिक सिंधिया की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मगर तांत्रिक सिंधिया मरते मरते भानगढ़ को श्राप दे गया कि जल्दी ही वहाँ के मंदिरों को छोड़कर सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ कोई नहीं बचेगा और सबसे बड़ी बात कि मरने वाले की आत्मा यहाँ हमेशा भटकती रहेगी।
और लोग कहते हैं कि इसी घटना के बाद अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और उस हमले में किले के अंदर रहने वाले सारे व्यक्ति मारे गए और यहाँ तक कि रानी रत्नावती भी। तभी से यह किला वीरान पड़ा है। भानगढ़ से संबंधित एक कथा यह भी है कि भानगढ़ के राजा अपने राजगुरु का बड़ा ही आदर करते थे। जब भी राजगुरु महल में आते तो राजा रानी मिलकर उनकी बड़ी सेवा करते थे। राजगुरु की इच्छा उनके लिए आदेश समान होता था और यह सब देखकर मंत्रीगणों को काफ़ी ईर्ष्या होती थी। और इसी कारण एक बार जब राजगुरु कुछ दिनों के लिए समाधि में गए थे तो मंत्रीगणों ने इसी का फ़ायदा उठाकर उनके कमरे में एक मरे हुए जानवर का शरीर फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि लगता है राजगुरु का स्वर्गवास हो गया है, क्योंकि मृत होने के बाद शरीर से बदबू आने लगती है। और यही समझकर राजा ने भी जीते जी अपने राजगुरु का लकड़ी मंगवाकर दाह संस्कार करवा दिया। मगर यह बात उनके शिष्यों को पता थी कि राजगुरु समाधि में गए हुए हैं और इसी क्रोध के कारण उनके शिष्यों ने पूरे भानगढ़ को वीरान होने का श्राप दे दिया। और जब यह बात किले की महारानी को पता चली तो उन्होंने भी मंत्रीगण सहित पूरे भानगढ़ के किलों को श्राप दे दिया कि यह किला पुनः कभी आबाद नहीं होगा और फिर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भी रानी की आत्मा भटक रही है और यह किला पुनः निवास करने के लायक नहीं रहा। यह इसके पीछे की कहानी रही, जो कि सच है या फिर झूठ के बुनियादी ढांचे पता नहीं। मगर यह किला आज इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने रात में अजीबोगरीब आवाज़ सुनी, जिनमें किसी संगीत की धुन की आवाज़ आम बात है। यहाँ तक कि एएसआई वालों ने यहाँ पर बोर्ड लगाकर यहाँ रात में जाने के लिए रोक भी लगा दी है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ यात्रियों ने भानगढ़ के किले में एंटिटीज होने की बात भी की और कुछ ने तो कहा कि हमने रानी की आत्मा को देखा भी है। और कई बार तो कई लोग वहाँ बेहोश अवस्था में पाए गए। मगर एक एक्सपीरियंस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का भी रहा है, जिसने बताया कि हमने सालों से यहाँ पर रात को पहरा दिया है मगर ऐसा कुछ भी आज तक हमें नहीं मिला, अर्थात हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। और उसने यह भी बताया कि यह कहानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। लेकिन भानगढ़ के किले में अजीबोगरीब रहस्य का पर्दाफाश अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि विज्ञान ने जो आंकड़ा बताया उस पर आवाज़ उठाना अपने आप में भी एक मूर्खता है। क्योंकि सबसे पहली बात कि भानगढ़ के किले में ज़्यादातर कमरे बिना छतों के हैं, जिनमें सिर्फ दीवारें हैं। और जब पहाड़ी इलाकों से तेज़ हवा इन चट्टानों से टकराती है या फिर कहें तो पहाड़ी इलाकों से आने वाली तेज़ हवाएं जब दो चट्टानों के बीच से निकलती हैं तो तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं। एकदम बांसुरी की पद्धति पर यह सिस्टम आधारित है और इसी कारण लोगों को रात में किले से इन आवाज़ों के सुनने का एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरी बात कि भानगढ़ के किले में एएसआई वालों ने इसलिए वार्निंग बोर्ड नहीं लगाया कि वहाँ पे किसी एंटिटीज़ का केंद्र है, बल्कि भानगढ़ के किले में लोगों का वास न होने के कारण आक्रामक जंगली जानवर वहाँ घूमते रहते हैं। क्योंकि इलाका पहाड़ी और घने झाड़ियों से लिप्त होने के कारण रात में जाने पर जंगली जानवरों से खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जीवन संकट में पड़ सकता है। और यही कारण है कि आज भी लोगों को सरकार सिर्फ दिन में जाने की अनुमति देता है, ना कि रात में। और तीसरी बात लोगों के उस एक्सपीरियंस का रहा जिसमें रानी की आत्मा आज भी उनके लिए भटकती है। तो इसका कारण यह है कि लोग भानगढ़ के किले में जाने से पहले इन कहानियों को सुनने के बाद वो मानसिक रूप से डर के शिकार हुए रहते हैं और जब वो भानगढ़ के किले में प्रवेश करते हैं तो वही अनुभव करते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। और यही कारण है कि थोड़ी सी आवाज़ धूप के कारण हिलती लुलती पेड़ों की छाया लोगों को काफ़ी डरा देती है, क्योंकि उस समय लोग वही डर लेकर चलते रहते हैं। और इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा आप सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ रहा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर भानगढ़ की कहानी सिर्फ झूठ या बुनियादी है तो फिर यहाँ के लोग इस जगह को छोड़कर चले क्यों गए? आखिर यह जगह आज भी वीरान क्यों है? तो इसका कारण है पानी की कमी, क्योंकि विज्ञान कहता है कि यह इलाका पहाड़ी के नीचे स्थित है और जैसे ही शाम ढलती है तो पहाड़ी की छाया पूरे किले सहित वहाँ के कुछ इलाकों को घने अंधेरे में डुबो देती है और शाम को वहाँ के तापमान में भी काफ़ी गिरावट आती है, जिससे वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन 17वीं सदी में अजबगढ़ ने जब भानगढ़ पर हमला किया तो युद्ध में हार के बाद वहाँ की आबादी काफ़ी कम हो गई और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जब पानी की कमी होने लगी तो अकाल भी पड़ने लगा, जिससे लोग वहाँ के इलाके को छोड़कर जाने लगे। और यही कारण है कि भानगढ़ का किला आज भी वीरान पड़ा है। कहानी के पीछे की वास्तविकता आप सबके सामने है, हमने आप तक जानकारी पहुँचाई, ये हमारा फ़र्ज़ था। अब आप सब्सक्राइब करिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत।